नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 12 समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे सामाजिक बहिष्कार। और सामाजिक बहिष्कार जैसा कि आप जानते हैं, बहिष्कार करना अर्थात किसी को नकारना, यही बहिष्कार। और सामाजिक असमानता का सबसे गंभीर रूप जो है वह सामाजिक बहिष्कार है। ये जो है सामाजिक असमानता का सबसे गंभीर रूप जो क्या है, सामाजिक बहिष्कार है। सामान्य शब्दों में सामाजिक बहिष्कार अथवा अपवर्जन, सामाजिक बहिष्कार अथवा अपवर्जन, सामाजिक बहिष्कार अथवा अपवर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों को समुदाय के शेष जीवन से इस तरह पृथक कर दिया जाता है कि वे अपने मनोचित अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। मनोचित अधिकारों, मनोचित का मतलब है जो उनके अधिकार हैं उससे वो क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। और क्या होता है, उदाहरण के लिए यूरोप में एक लंबे समय तक काले लोगों को गोरे लोगों से पृथक करके उन्हें विभिन्न अधिकारों से वंचित करना सामाजिक बहिष्कार का ही एक विशेष रूप था। यहाँ देखिए सामाजिक बहिष्कार, यहाँ यूरोप में क्या हुआ, काले और गोरे दो जातियाँ, श्वेत और काले, इसमें काले और गोरे में जो है डिफरेंस किया गया। अब काले और गोरे का मतलब क्या किया गया इनके साथ, गोरे लोग कालों को जो है निम्न समझते थे और इनसे सामाजिक दूरी बना के रखते थे, इनका बहिष्कार करते थे। अब वह चीज़ें जो है क्या है, सामाजिक बहिष्कार का एक उदाहरण है। सामाजिक बहिष्कार को परिभाषित करने के लिए गॉर्डन मार्शल ने लिखा, गॉर्डन मार्शल ने इसको 3 रूपों में स्पष्ट किया है। कितने रूप में, 3 रूप में। रूपों में स्पष्ट किया है। सामाजिक बहिष्कार को गॉर्डन मार्शल ने 3 रूपों में स्पष्ट किया है। और इनका पहला रूप है जो है वह एक सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को किसी समूह पर अपने अधिकारों के उपयोग पर रोक लगा दी जाती है। कहने का मतलब है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, सामाजिक बहिष्कार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के किसी समूह पर अपने अधिकारों के उपयोग पर रोक लगा दी जाती है। किसी भी व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, किस जाति का, सामाजिक बहिष्कार के द्वारा उसके अधिकारों पर भी रोक लगा दी जाती है। यह जो है सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत आता है। सामाजिक बहिष्कार जैसे प्राचीन काल में कुछ जातियों को शिक्षा लेने से वंचित कर दिया जाता था, यह क्या है, उस समय उन जातियों का सामाजिक बहिष्कार है। और इस तरह से इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो सामाजिक बहिष्कार के परिलक्षण जहाँ देखने को मिलता है। दूसरा है जिसे दुर्खीम ने स्पष्ट किया, दूसरा रीजन जो इसका है, दुर्खीम ने स्पष्ट किया। और दुर्खीम ने कहा कि अलगाव की वह दशा
अलगाव की वह दशा में बहिष्कृत समूह अपने आप को असहाय और शक्तिहीन समझने लगता है। जैसे किसी गांव में किसी व्यक्ति से किसी का टर्नओवर ना हो, एक गांव में जो भी व्यक्ति हैं उसमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके घर से किसी का टर्नओवर ना हो, अर्थात जिसके घर से किसी का आना जाना खान पान ना हो, तो वह व्यक्ति अपने आप को उस ग्राम सभा में सामाजिक रूप से असहाय समझने लगता है और गांव के तरफ से उसका जो क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार होता है। वह इस प्रकार का जो बहिष्कार होता है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो है दबाव की स्थिति को झेलता है। तीसरा जो है वह अपनी दशाओं में कोई सुधार नहीं कर सकता। जिसको गांव के व्यक्ति जिस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करते हैं, वह व्यक्ति अपनी जो है दशाएं जो हैं, उनके कंडीशंस जो हैं, उसमें अपने आप को सुधार नहीं कर पाता, अर्थात करने नहीं दिया जाता। अगला आता है सामाजिक बहिष्कार का तीसरा रूप। तीसरा रूप है, इसमें एक बड़े समुदाय के ही किसी भाग का सीमांतरीकरण होना। सीमांतीकरण, इसका तात्पर्य है कि जिस समाज में अनेक सांस्कृतिक अथवा प्रजाति विशेषताओं के लोग साथ साथ रहते हैं, उनमें से किसी एक भाग को इस तरह हाशिए पर ढकेल दिया जाता है कि वह अपना विकास स्वयं करने के योग्य नहीं रह सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक बहिष्कार में 3 मुख्य दशाओं का समावेश होता है। पहला कि बहिष्कार का रूप जो भी हो, इसे बहिष्कृत व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करता। बहिष्कार जिस कारण हुआ हो या किसी व्यक्ति का जिस कारण से बहिष्कार किया जाता है समाज में, और जिस व्यक्ति का बहिष्कार किया जाता है या जो बहिष्कृत व्यक्ति है, वह इसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करता, बल्कि एक विशेष व्यवस्था में व्यक्ति को इसके लिए बाध्य किया जाता है। दूसरा, बहिष्कार में कुछ ऐसे अपमानजनक व्यवहारों का समावेश होता है कि बहिष्कार के शिकार लोगों से उसका विरोध करने की ताकत नहीं रह जाती। कहीं कहीं कभी कभी देखने को मिलता है, पेपरों में पढ़ने को मिलता है, समाचार में सुनने को मिलता है कि कुछ व्यक्तियों के अमानवीय कृत्यों के कारण उनके बाल मुड़वा दिए जाते हैं या उन्हें गांव में अर्धनग्न अवस्था में घुमाया जाता है किसी जानवर पर बैठाकर। यह क्या है? यह उसका सामाजिक बहिष्कार है। हमने बताया कि बहिष्कार किसी भी कारण से हो, वह व्यक्ति जो है क्या होता है, अपमानजनक व्यवहारों का समावेश होता है। किसी को किसी जैसे गधा है या ऊँट है, इस पर बैठाकर किसी व्यक्ति को सिर मुड़वा कर या ये काला और चूना लगाकर यदि गांव में टहलाया जाए तो उसका क्या है, उसका जो है यह अपमानजनक व्यवहार उसके साथ किया गया, ये अपमानजनक व्यवहार है, लेकिन यह भी करना आवश्यक है। और तीसरे बहिष्कार के रूप में किए गए भेदभाव से संबंधित लोगों की मनोवृत्तियों में एक अस्थायी परिवर्तन लाना काफ़ी कठिन होता है। अक्सर इस तरह के भेदभाव को पूरी तरह दूर करने में अनेक कानून भी असफल हो जाते हैं। अगला आता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा किसी दूसरे समूह के बारे में एक काल्पनिक और रूढ़वादी धारणा बना लेने की क्षमता या विचार, या यूँ कहें रूढ़वादी
धारणा बना लेने को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे अभी किसी व्यक्ति कुछ जो भारत में विभिन्न धर्मों के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग निवास भी करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी आदि बहुत से ऐसे धर्मों के लोग हैं। लेकिन जब इन्हीं धर्मों में से किसी धर्म का नाम लिया जाता है तो वहाँ मानव के दिमाग में एक ऐसी विचारधारा आती है कि अमुक जात के लोग, अमुक धर्मों के लोग अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी होते हैं। और यह विचारधारा क्या है? पूर्वाग्रह है। उसके विचारों से मिलने से पहले ही जब हमारे अंदर ये विचार आ जाए कि यह व्यक्ति उस धर्म के प्रति कट्टरपंथी है, तो इससे क्या मतलब होता है? उसकी बात को हम समझे नहीं, लेकिन पहले से हमारे यहाँ जो है एक भावना ग्रसित है। इसी जो ग्रसित भावना को हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। अकबर ने लिखा, यह जो अकबर ने लिखा, पूर्वाग्रह जल्दबाजी में लिया गया एक ऐसा निर्णय है जिसकी परीक्षा किए बिना ही हम किसी व्यक्ति या समूह के प्रति अपनी राय बना लेते हैं। जिसकी परीक्षा किए बिना, जैसा कि हमने पहले बताया, हम उस व्यक्ति को देखे नहीं, उसके विचारों से परिचित नहीं हुए, लेकिन हमारे अंदर क्या है? एक नकारात्मक सोच पनप जाती है उसके प्रति, और यह जो है इसे क्या है? मानव की पूर्वाग्रह कहलाती है। और यह एक नकारात्मक विचार है जिसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। यह जो विचार आपका है कि किसी व्यक्ति के विचारों को हम समझे नहीं, उसके भावों को नहीं समझे, उससे मिले नहीं, उसको देखे नहीं, लेकिन जैसे उसका नाम आता है तुरंत जब हम उसके बारे में निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, यह जो क्या है? इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और यह स्थिति जो है पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसका संबंध हमारे कुछ संवेगों से होता है तथा इसकी प्रकृति साधारणतया दोषपूर्ण होती है। आता है इसके आगे आपको जाति पूर्वाग्रह, जाति पूर्वाग्रह और अनुसूचित जातियां। जात पूर्वाग्रह और अनुसूचित जातियां। अनुसूचित जातियां भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता जाति व्यवस्था के साथ अनेक पूर्वाग्रहों से जुड़ा हुआ होना है। इन पूर्वाग्रहों से सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने और विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी पैदा करने में प्रमुख भूमिका निभाई जाती है। ये जो पूर्वाग्रह है, इसके द्वारा विभिन्न समूहों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी पैदा करने में सहायता मिलती है। तरह तरह के पूर्वाग्रहों के कारण ही समाज अनेक छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित हो गया है, जिनके बीच असमानता, अलगाव और पक्षपात की भावना देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे
अपनी ही जात के लोगों को सपोर्ट करना, ये क्या है? पूर्वाग्रह है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार या जो है जिस के प्रति किया जाता है वह उसका क्या है? पूर्वाग्रह है। यह कंडीशन जो है वहाँ पूर्वाग्रह है। और भारत में जाति व्यवस्था की विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि संपूर्ण भारतीय समाज बहुत सी जातियों वाले अनेक खंडों में बंटा हुआ है। ऐसी दशा में उच्च जातियों इस तरह से पूर्वाग्रह विकसित कर लेती हैं जिससे वे अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को दोषपूर्ण सिद्ध कर सकें। कहने का मतलब यह है, पूर्वाग्रह, जात पूर्वाग्रह और अनुसूचित जातियां, इसमें यदि कोई निम्न व्यक्ति है, निम्न जात का व्यक्ति है और एक उच्च जात का व्यक्ति, एक निम्न जात का है और एक उच्च जात का है, और दोनों में यदि कभी विवाद होता है, विवाद होता है और इन विवादों को यदि पंचायतों के द्वारा निपटारा किया जाता है, क्योंकि पंच परमेश्वर होता है, तब तो सही है। लेकिन यदि यह विवाद उच्च जाति के प्रति पक्षपात करते हुए किया जाता है तो यह क्या है? जातिगत, जाति पूर्वाग्रह कहलाएगा। इस जात के प्रति, इस जात मतलब निम्न जात के प्रति जो है क्या कहलाएगा? ये जात पूर्वाग्रह कहलाएगा। इसमें जात पूर्वाग्रह ऐसी स्थिति है जिससे समाज में विखंडन भी होता है, टुकड़ों में बदल जाते हैं। भारत में अनुसूचित जातियों का संबंध आज उन 20 करोड़ लोगों से भी अधिक है जो हिंदू समाज का अभिन्न अंग होने के बाद भी कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों के निर्देशों के कारण एक लंबे समय तक बहुत अपमानित और शोषित जीवन व्यतीत करते रहे हैं। कहने का मतलब यह है, कहने के लिए जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति है, इसे हिंदू जातियों में तो मान्यता दी गई कि यह हिंदू हैं, लेकिन जहाँ खान पान की बात आती है, छोटे बड़ों की बात आती है, जहाँ इनके सामाजिकता की बात आती है, जहाँ इनके आर्थिक की बात आती है, शैक्षिक बात आती है, राजनीतिक बात आती है, वहाँ पर इनसे क्या है? भेदभाव किया जाता है। अनुसूचित जात तो है, हिंदू की जातियां हैं, लेकिन जो हिंदू की अन्य जातियां हैं वह जो क्या करती हैं? इनसे आज भी भेदभाव करती हैं, इनसे आज भी ईर्ष्या करती हैं और इनका कहीं न कहीं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सभी प्रकार से शोषण भी किया जाता है। यह स्थिति जो है क्या है? जात पूर्वाग्रह है। और हिंदू समाज का अभिन्न अंग होने के बाद भी ये हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग होने के बाद भी कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों के निर्देशों के कारण, जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, कौन कौन से धर्म ग्रंथ है भाई? कोई बताए? उन धर्म ग्रंथों में प्रमुख हैं वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत,
गीता आदि। ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये क्या करती हैं, एक जो है अभी भी ये धार्मिक ग्रंथें कहीं न कहीं इन जातियों का आपस में बंटवारा करती हैं। अब अगले दिन